हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2,2,1 से होकर जाता है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, यदि हमें दो समतल के समीकरण दे रखे हैं, मान लेते हैं पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा दूसरे समतल का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो इनके प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा, और द्वितीय समीकरण लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। यह इन दोनों समतल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होगा। अब इसके पश्चात देखिए, यह बिंदु 2,2,1 से होकर गुजरता है, तो यह बिंदु इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा और इस प्रकार हमें लैम्डा का मान मिल जाएगा। लैम्डा का मान रख करके हम समतल का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में समतल दिया गया है। पहला समतल है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 तथा दूसरा समतल है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। तो इनके प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समीकरण क्या होगा? प्रतिच्छेदन से इनके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 कोष्ठक लगा देंगे प्लस लैम्डा, और दूसरा समीकरण दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर में 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए, यह समतल का समीकरण बिंदु 2,2,1 से होकर गुजर रहा है, तो यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो इसको संतुष्ट करा देते हैं। यहाँ पर देखिए, x का मान रखेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, माइनस y का मान कितना रखेंगे? y का मान भी 2 है, प्लस 2, z का मान कितना है? 1, तो 2 1 कम 2 माइनस 4, प्लस लैम्डा। यहाँ पर देखिए, x का मान कितना है? 2, प्लस y का मान कितना है? 2, प्लस z का मान कितना है? 1 माइनस 2 बराबर 0। तो इसको यदि हम हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया, 6 में से 4 गया, बचेगा 2 प्लस लैम्डा। यहाँ पर देखिए, प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, 2 और 1 3, तो लैम्डा गुणा 3 बराबर 0। तो इस प्रकार हमें लैम्डा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? माइनस 2/3। अब ये जो लैम्डा का मान है, इसको हम समीकरण 1 में रख कर अभीष्ट समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा है, समीकरण लिख लेते हैं पहले, लैम्डा, फिर कोष्ठक में है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए, लैम्डा का मान कितना आया? माइनस 2/3, तो यहाँ पर लैम्डा का मान रख देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, और लैम्डा का मान रख लेंगे माइनस 2/3, और कोष्ठक में कितना? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इसके बटे में 1 लेकर के लासा लें तो लासा कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 3 9x माइनस 3 1 कम 3y प्लस 3 दूनी 6z माइनस 3 चौक 12। अब माइनस 2 से इस कोष्ठक में गुणा होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2z और माइनस माइनस प्लस का 4 बराबर 0। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है 9x माइनस 2x, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 7x माइनस 3y माइनस 2y, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 5y, प्लस का 6z माइनस का 2z, हमें प्राप्त होगा 4z, माइनस का 12 प्लस का 4, तो हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस का 8, और ये जो बटे का 3 है ये चला जाएगा 0 में, तो बराबर में आ गया 0।
तो हमें समीकरण क्या प्राप्त हो गई, 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 बराबर 0। यही हमारी अभीष्ट समीकरण है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।